Assalamualaikum and welcome to Creative Vapar and welcome to day 41 of 365 days coding challenge and welcome to JavaScript course। दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम सीखेंगे एसिंक्रोनस और अवेट फंक्शन को कि एसिंक्रोनस क्या है और अवेट क्या है। दोस्तों एसिंक्रोनस और अवेट आर कीवर्ड इन जावास्क्रिप्ट दैट अलाउ यू टू वर्क विद एसिंक्रोनस कोड इन अ मोर सिंक्रोनस एंड रीडेबल मैनर। अब इसका सिंपल मतलब क्या है? एसिंक्रोनस और सिंक्रोनस दो हमारे पास कीवर्ड है। जो जावास्क्रिप्ट है ना, ये बाय डिफ़ॉल्ट सिंक्रोनस है। सिंक्रोनस का मतलब है सिंगल थ्रेडेड, जिसके अंदर आपका एक कोड दूसरे के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। मिसाल के तौर पे आपका कोड है 10 लाइन्स का या 100 लाइन का या 1000 लाइन का, उनमें से किसी एक के ऊपर भी एरर आ जाता है ना, तो नीचे वाला कोड एग्जीक्यूट ही नहीं होता। उसे बोलते हैं सिंक्रोनस। जब हम बात करते हैं एसिंक्रोनस की, तो जब हम एसिंक्रोनस मेथड इस्तेमाल करते हैं तो उसे इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जितना कोड ऑफ ब्लॉक हमने एसिंक्रोनस को दे दिया, उसमें उसको परफॉर्म करवाना है। और अगर हमने 3-4 एसिंक्रोनस के अंदर फंक्शनैलिटीज़ दी, तो जिसके अंदर एरर आ रहा है ना, ये सिर्फ उसी में एरर दिखाएगा और उसका जो वर्क है वो नहीं कंप्लीट करेगा। बाकी जितना भी कोड होगा वो सारा कंप्लीट दिखाएगा। जो सिंक्रोनस है, इसके अंदर ये वाला मेथड नहीं है। इसके अंदर आपने 4-5 फंक्शन लगाए, एक के ऊपर एरर आ गया, बाकी सारे ख़त्म। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ एसिंक्रोनस के अंदर आपने 100 फंक्शन लगाया, 100 में से 10 में एरर आ रहा है, बाकी जो 90 हैं 90 हैं वो वर्क करेंगे, ये 10 वर्क नहीं करेंगे। बाकी सारा कोड आपका वर्क करेगा, चाहे ऊपर लगे हो या चाहे नीचे लगे हो। दिस इज़ द सिंपलेस्ट एग्जाम्पल ऑफ एसिंक्रोनस। एसिंक्रोनस इस तरह से काम करता है। अब एसिंक्रोनस और अवेट मेथड को हमने इस्तेमाल किस तरह से करना है, इसको हम प्रैक्टिकली देखते हैं। अब दोस्तों एसिंक्रोनस या अवेट फंक्शन को समझने के लिए सिंपल हम यहाँ पे फंक्शन लगाते हैं। जिस तरह से नॉर्मल हम फंक्शन लगाते हैं, फंक्शन लगाने के बाद हम यहाँ पे सेम उसी तरह से नाम इसको देंगे जिस तरह से हम फंक्शन को डिक्लेयर करते हैं। मैं इसका नाम रख रहा हूँ फंक्शन और फैच डाटा, और इसके रिटर्न के अंदर मैं लगा रहा हूँ डाटा फैच्ड। और अब इस फंक्शन को जब आपने एसिंक्रोनस बनाना है ना, इसके साथ आपने एसिंक्रोनस कीवर्ड लिखना है। जब ये एसिंक्रोनस कीवर्ड लिखोगे तो ये आपका फंक्शन एसिंक्रोनस बन गया। अब आप यहाँ पे आओ इसको शो करवाने के लिए या इसको एग्जीक्यूट करवाने के लिए, तो हम यहाँ पे फैच डाटा देंगे। फैच डाटा देने के बाद आप इसको प्रॉमिस दोगे डॉट देन के बाद इसके अंदर आप दोगे एरो फंक्शन के अंदर आप पैरामीटर दोगे डाटा और यहाँ पे रिटर्न। अब रिटर्न के अंदर आप यहाँ पे कंसोल में आओगे और कंसोल के अंदर डाटा को प्रिंट करवा दोगे। अब सेव करोगे तो आपका डाटा फैच हो जाएगा। अगर इसको मैं इसके अलावा एक्सेस करने की कोशिश करूँगा तो ये वर्क नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि ये हमारे पास एसिंक्रोनस फंक्शन है। अब ये सबसे सिंपलेस्ट जो एग्जांपल है ना एसिंक्रोनस डाटा की, वो है। अब इसको मैं कमेंट आउट करता हूँ, इसको मैं थोड़ा सा कम्प्लेक्स करता हूँ। इसको कम्प्लेक्स करने के लिए यहाँ पे फंक्शन और फंक्शन के बाद यहाँ पे फैच डाटा सेम वाली वेरिएबल देंगे, और अब इसके अंदर मैं यहाँ पे रिटर्न लूँगा। अब रिटर्न के अंदर यहाँ पे न्यू प्रॉमिस। लास्ट सेशन के अंदर मैंने आपको प्रोमिसेस सिखाए थे कि जावास्क्रिप्ट के अंदर प्रोमिसेस क्या हैं। तो न्यू प्रॉमिस और प्रॉमिस के अंदर मैं यहाँ पे इसको दूंगा रिजॉल्व। अगर आपका प्रॉमिस रिजॉल्व हो जाता है दैन यहाँ पे सेट टाइम आउट, और सेट टाइम आउट के अंदर आप इसको अगेन एरो फंक्शन पास करोगे और रिजॉल्व इसका लगाओगे यहाँ पे डाटा फैच्ड। अगर आप डायरेक्टली जो है ना वो प्रोमिस का इस्तेमाल कर रहे हो, जो ऊपर दैन आप यूज़ कर रहे हो वो भी प्रोमिस के ही कैटेगरी में आता है। और इसके यहाँ पे आप सेकेंड दोगे 2000 सेकेंड, कि जब 2000 सेकेंड गुजर जाएँ दैन मेरे पास 2000 मिली सेकेंड गुजर जाएँ दैन मेरे पास ये जो मेरा फंक्शन है ये कॉल हो जाए। अब यहाँ पे हमने लगाया फैच डाटा। अब इस फैच डाटा को गेट करने के लिए नीचे एक और फंक्शन लगाऊंगा, फंक्शन और गेट डाटा। अब गेट डाटा को हम जिस तरह से नॉर्मल फंक्शन लगाते हैं उसी तरह से लगाएंगे, साथ में इसको भी हम कर देंगे एसिंक्रोनस फंक्शन। एसिंक्रोनस किया। अब इसके अंदर मैं यहाँ पे दूंगा कंसोल लॉग के अंदर मैं प्रिंट करवा दूंगा यहाँ पे फैचिंग डाटा। अभी आपका डाटा जो है वो फैच हो रहा है, फैचिंग डाटा। इस तरह से होता है कि आप किसी और फंक्शन के अंदर डाटा को फैच कर रहे हो और किसी और दूसरे फंक्शन के अंदर आप उसको शो करवा देते हो। नॉर्मली इस तरह से ही होता है। कांस्टेंट डाटा इज इक्वल टू आपका जो ऊपर वाला फंक्शन है। अब यहाँ पे आप यूज़ करेंगे अवेट कीवर्ड का फैच डाटा। अब जब भी आप एसिंक्रोनस फंक्शन के अंदर डाटा को गेट कर रहे हैं, मिसाल के तौर पे यहाँ पे हमने डाटा को गेट किया। गेट करने के बाद मतलब यहाँ से हमने फैच कर लिया। फैच करने के बाद जब उसको हमने पेज के अंदर शो करवाना है ना, देन आप अवेट का इस्तेमाल करते हो जब आपका एसिंक्रोनस फंक्शन हो। जब भी एसिंक्रोनस फंक्शन हो, डाटा को एग्जीक्यूट करवाना है, डाटा को गेट करना है, डाटा को डिलीट करवाना है, डाटा को अपडेट करवाना है, कुछ भी करवाना है, आपका अवेट कीवर्ड जो है वो इस्तेमाल होगा।
अब यहाँ पे कंसोल लॉग के अंदर आएंगे और कंसोल लॉग के अंदर मैं डाटा को यहाँ पे प्रिंट करवा दूँगा, सेव करूँगा। अब ये जो हमारे पास फंक्शन है, अब एक हमारे पास फैच फंक्शन है और दूसरा हमारे पास गेट फंक्शन है। तो अब फैच फंक्शन जो ऑलरेडी इसके अंदर हमने कॉल कर दिया, अब गेट फंक्शन को हम सिर्फ इससे बाहर कॉल कर लेंगे, यहाँ पे सेव करेंगे और हमारे पास फैचिंग डाटा और ये हमारे पास डाटा जो फैच होगा 2 सेकेंड तक हमारा फैचिंग डाटा हुआ, उसके फ़ौरन बाद हमारे पास जो डाटा है वो प्रिंट आउट हो गया। ये थी उसकी थोड़ी सी लेटेस्ट एग्जांपल। अब थोड़ा सा इसको और कम्प्लेक्स वे में समझते हैं। उसके लिए यहाँ पे मैं एक और फंक्शन लूँगा, फंक्शन को आप यहाँ पे दूंगा फैच एफ, इसका हम रखेंगे स्मॉल, जो कि जावास्क्रिप्ट रूल्स है। मतलब वैसे हम कैपिटल भी लगा दें कोई मसला नहीं है, लेकिन ये अच्छा रूल होता है कि फर्स्ट लेटर आपका स्मॉल हो। अगर सेकंड की वर्ड आता है, अगर मतलब 2 वर्ड्स हैं तो सेकंड आप जो है वो कैपिटल कर दो। मैं इसको कहता हूँ फैच डाटा विद एरर्स, ठीक है। अब अगर आपके पास एरर्स आते हैं या आप खुद एरर एक दफ़ा प्रिंट करके शो करवाना चाहते हो तो यहाँ पर मैं रिटर्न लूँगा। रिटर्न के अंदर मैं यहाँ पे लूँगा न्यू प्रोमिस, न्यू प्रोमिस, और न्यू प्रोमिस के अंदर मैं 2 पैरामीटर पास करूँगा। एक मैं पास करूँगा रिजॉल्व और सेकंड इसको मैं पास करूँगा रिजेक्ट। और अब इसके अंदर मैं पास करूँगा एरो फंक्शन। एरो फंक्शन के अंदर मैं जो रिजेक्ट है उसी को कॉल करूँगा। रिजेक्ट के अंदर लिखूँगा फेल्ड डाटा फैचिंग, ये दे दिया। और यहाँ पे अब इसको यहाँ पे मिली सेकेंड लगाऊंगा कि 2000 मिली सेकेंड, मतलब 2 सेकेंड के बाद ये मेरा फंक्शन कॉल हो। अब उसके नीचे मैं एक और फंक्शन लगा दूंगा फंक्शन को गेट करने के लिए। यहाँ पे लगाऊंगा ये सिंक्रोनस फंक्शन, ये सिंक्रोनस फंक्शन। और अब मैं यहाँ पे इसको लगाऊंगा गेट डाटा, जिस तरह से मैंने ऊपर फंक्शन लगाया था गेट डाटा, सेम गेट फंक्शन लगाया। अब इसके अंदर मैं ट्राई और कैच मेथड इस्तेमाल करूँगा, जो कि लास्ट सेशन के अंदर मैंने आपको समझाए थे कि ट्राई और कैच मेथड क्या है। अब इसके अंदर कंसोल में आते हैं और कंसोल के अंदर मैं प्रिंट करवाता हूँ फैचिंग डाटा। और यहाँ पे हम इसके अंदर डॉट डॉट लगा देंगे, कभी डाटा हमारा फैच हो रहा है। फिर उसके बाद अगेन कांस्टेंट और डाटा इज इक्वल टू अवेट, और ऊपर हमारे पास जो फैच डाटा विद एरर्स, इसको कॉपी करेंगे, यहाँ पे इस फंक्शन को अवेट के अंदर कॉल करवा देंगे। अब कंसोल के अंदर सिंपली हम क्या करेंगे, अवेट फंक्शन एरर्स, और सिंपली कंसोल के अंदर हम प्रिंट करवा देंगे डाटा को। अब यहाँ तक हमारा ट्राई हो गया। अब उसके बाद कैच मेथड, कैच के अंदर हमने एरर को पकड़ना, तो यहाँ पे कैच, कैच के अंदर पैरामीटर इसको देंगे एरर, और यहाँ पे कंसोल लॉग के अंदर भी हम इसको एरर को प्रिंट करवा देंगे। पहले हम यहाँ पे लेंगे स्ट्रिंग, फिर प्लस डाल के या कॉमन डाल के इसके अंदर मैं जो एरर इसका एट्रीब्यूट है और सॉरी पैरामीटर उसको पास करवा दूंगा। अब अगेन मैं सिंपली जो हमारे पास गेट डाटा है ना, इसको यहाँ पे कॉल कर लूँगा, सेव करूँगा, रीलोड किया तो हमारे पास आ गया फैचिंग डाटा, एरर फेल फैचिंग डाटा। जब आपका डाटा फेल हो गया फैचिंग से तो आपके पास इस तरह का मैसेज प्रिंट हो जाएगा। अब सिंपल आपने एसिंक्रोनस और अवेट फंक्शन के थ्रू डाटा को फैच करना और कितने किस्म से किया जाता है वो सारे इसके मेथड देख लिए। ये थे इसके ऑलमोस्ट जो ज़्यादा इस्तेमाल होता है। अगर आप प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम कर रहे हो ना तो मोस्ट ऑफ द टाइम आपका इन्हीं से काम चल जाता है, लेकिन इसको थोड़ा सा और एडवांस वे में लेके जाते हैं। अगर आपके पास 2 फंक्शन हो, मतलब 2 अलग अलग फंक्शंस के अंदर आप डाटा को गेट कर रहे हो, अब उसको आप एक ही फंक्शन के अंदर कंबाइन करवाना चाहते हो, तो उसको आप किस तरह से कंबाइन करवाते हो, उसके लिए यहाँ पे मैं फंक्शन कीवर्ड लिखूँगा और फैच डाटा 1, फैच डाटा 1 फंक्शन का नाम दूंगा। और यहाँ पे मैं इस तरह से नॉर्मल हम लगाते हैं रिटर्न, और रिटर्न के अंदर मैं न्यू प्रोमिस, और प्रोमिस के अंदर सेम 2 पैरामीटर पास करूँगा, रिजॉल्व, और इसके अंदर एरो फंक्शन, एरो फंक्शन का मैं दूंगा सेट टाइम आउट, कि कितने टाइम आउट के बाद ये मेरा फंक्शन कॉल हो। और यहाँ पे एरो फंक्शन लगाने के बाद मैं इसको दूंगा रिजॉल्व का मैसेज। रिजॉल्व के अंदर मैं प्रिंट करवा देता हूँ डाटा 1 इज़ फैचिंग, डाटा 1 इज़ फैच्ड, और इसको मैं यहाँ पे लगा दूंगा 1 सेकेंड, 1000 मिली सेकेंड। अब सिंपल ये क्या कर रहा है, फंक्शन डाटा 1 के फैच डाटा 1, रिटर्न न्यू प्रोमिस, रिजॉल्व इसका पैरामीटर हो गया, सेट टाइम आउट कि 1 सेकंड के बाद मुझे ये मैसेज प्रिंट हो जाए कि डाटा 1 इज़ फैच्ड। ठीक हो गया, ये वाला मैसेज मुझे प्रिंट हो जाए। और सेम इसी तरह का मुझे सेकंड फंक्शन चाहिए, तो मैं इसी को कॉपी करके यहाँ पे नीचे पेस्ट कर दूंगा, और इसको मैं यहाँ पे दे दूंगा 2, फंक्शन भी इसका 2 दे दूंगा, फंक्शन नेम भी 2, और यहाँ पे डाटा 2 फैच्ड, और यहाँ पे इसको सेकंड भी 2 लगा दूंगा कि ये थोड़ा सा बाद में हमारे पास डाटा जो है वो फैच हो। अब ये हमारे पास 2 हो गया। अब इस तरह से आपके पास 3, 4, 5 जितने भी डाटा हो एक ही दफ़ा आपने फैच कर लिए। अब उन इकट्ठे डाटा को आपने गेट करके शो करवाना, तो आप यहाँ पे सिंक्रोनस लोगे,
उसके बाद फंक्शन, फंक्शन के अंदर आप लोगे गेट ऑल डाटा, गेट ऑल डाटा यहाँ पे, और इसके अंदर आप दोगे ट्राई, और ट्राई के अंदर कंसोल लॉग के अंदर आप प्रिंट कराओगे फैचिंग डाटा यहाँ पे, और उसके बाद यहाँ पे कांस्टेंट को आप दोगे एज एरे, डाटा 1 व डाटा 2, ये आपके एरे के एलिमेंट्स हो गए। उसके बाद अवेट के बाद यहाँ पे प्रॉमिस डॉट ऑल, और ऑल के अंदर हम यहाँ पे लेंगे एरे के अंदर फैच 1 डाटा, उसके बाद यहाँ पे कॉमा और फैच 2 डाटा, और फिर यहाँ पे मतलब दोनों फंक्शन को इकट्ठा कॉल कर लूँगा। अब यहाँ पे हमारे पास जो ट्राई फंक्शन है उसको हमने कॉल कर लिया, लेकिन हमने जो कैच है उसको नहीं कॉल किया। तो यहाँ मैं कैच को भी कॉल कर लेता हूँ, कैच, और कैच के अंदर मैं एरर को पास करूँगा, और यहाँ पे कॉल किया कंसोल डॉट एरर, और एरर के अंदर यहाँ पे एरर पास किया, फिर कॉमन लगा के एरर मैसेज है उसको भी प्रिंट करवा देंगे जो ब्राउज़र की तरफ होगा। अब यहाँ पे हमारे पास कोई एरर नहीं आ रहा। अब ये जो हमारे पास डाटा है, डाटा 1 और 2, इसको मैं कंसोल के अंदर शो करवाता हूँ। उसके लिए आता हूँ इसकी लास्ट लाइन के ऊपर, यहाँ पे कंसोल लॉग, और यहाँ पे डाटा 1 सेव करेंगे, मेरे पास डाटा 1 जो है वो फैच हो जाएगा, और सेम इस तरह से मैं चेकआउट करूँगा, वही मेरे पास सेकंड डाटा जो है फैच हो जाएगा। अब ये गेट ऑल फंक्शन है, इसको मैं कॉल कर लूँगा, यहाँ पे गेट ऑल फंक्शन को कॉल किया, सेव किया, मेरे पास फैचिंग डाटा, और फैचिंग डाटा 1, फैचिंग डाटा 3, अच्छा मैंने 2 लिखना था, आई थिंक यार मैंने 3 लिख दिया, 2 लिखा, तो मेरे पास सेकंड डाटा वो फैच हो जाएगा। तो इस तरह से आप डाटा को फैच कर सकते हो।